प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सबके सामने इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आपको पहले ये जानना है कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ये पहले जान लीजिए। जिन वाक्यों से हमें ऑर्डर या कमांड का भाव का पता चलता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। यह हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा रहता है और नहीं लिखा जाता, वो आपके सेंटेंस में नहीं लिखा रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW के स्ट्रक्चर पर आधारित है तो इसकी पैसिव वॉइस निम्न होगी। बच्चों, आज मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि पहले आपको मैं बताऊंगा कि जो ऐसे सेंटेंस, जिस सेंटेंस हमें ये पता चलता है, जिस सेंटेंस हमें ऑर्डर या कमांड का पता चलता है, उस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जिस सेंटेंस से हमें ऑर्डर या कमांड, अब जिस सेंटेंस हमें ऑर्डर या कमांड का भाव स्पष्ट होता है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आपको फिर मैं बताऊंगा कि एडवाइस वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और रिक्वेस्ट या निवेदन वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। क्योंकि आपको अलग अलग हम बताएंगे, एक ही साथ बता देंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहला बताऊंगा मैं ऑर्डर या कमांड वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। अब इसमें आप जो सेंटेंस देखेंगे इस प्रकार के सेंटेंस, तो वो एक्टिव वॉइस में लिखा रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं मेन वर्ड भी कह सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा या मेन वर्ड रहेगा प्लस OW। ये तो आपका रहेगा एक्टिव एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में रहेगा, लेकिन हम इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, पहले हम लिखेंगे लेट के बाद ऑब्जेक्ट। इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट मतलब जो यहाँ पे मेन वर्ड होता है, आपको ध्यान में रखना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। मतलब यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में इसको इसी यहाँ पे हम हमेशा ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, इस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको ध्यान में रखना है बी लिखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड। ये यहाँ पे और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाई यू कभी नहीं लिखा जाता है। इस बात को हमेशा आपको इस सेंटेंस में माइंड में रखना है कि बाई यू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है, अगर आप बाई यू लिखते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत पहले मैंने बता दिया जो यू होता है वो छिपा होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा होता है, तो यू आप नहीं लिखेंगे।
यही फार्मूला हम एडॉप्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इसी फार्मूले को हम इस प्रकार के सेंटेंस में एडॉप्ट करेंगे। चलिए अब हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जो ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस होते हैं। अब ऐसे सेंटेंस हो कि पैसिव वॉइस हम आपको बता दें, देख सकते हैं आप ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर देख सकते हैं पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। फिर तीसरा आपके सामने आके लिख रहा हूं मैं, ओपन द विंडो। अब आपको इस प्रकार के अगर सेंटेंस हैं तो आपको इसी फार्मूले के अनुसार आपको सॉल्व करना है, आपको इसी फार्मूले के अनुसार इसे सॉल्व करना है। और अगर एडवाइस आता है तो एडवाइस चेंज इनटू एडवाइस, अगर एडवाइस आता है तो उसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे बच्चों, शुड का प्रयोग करेंगे, उसको हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताना। देख सकते हैं आप अब यहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंस है तो यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे अब पहला सेंटेंस है, इसकी हम पैसिव बना रहे हैं, आप सबके सामने देख सकते हैं लेट्स। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में शुरू होते हैं उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। तो अब हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद तुरंत इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट रहेगा पोस्ट दिस लेटर मींस यू पोस्ट दिस लेटर मींस व्हाट यू पोस्ट दिस। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन द डोर मींस यू ओपन द डोर, यहाँ पे यू छिपा होता है। अब इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो अब यहाँ पे हम पहले इसकी पैसिव वॉइस यहाँ पे जो भी सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पैसिव वॉइस रहेगा, पैसिव वॉइस। अब इसके नीचे ये सभी मैं चेंज कर रहा हूँ वन बाय वन। पहला ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर मींस हो जाएगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, let a glass of water be, let a glass of water be। अब आपको ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, B-R-O-U-G-H-T। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा आप सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट दिस लेटर, तो अब दूसरा हम कैसे बनाने जा रहे हैं आप सबके सामने आप देख सकते हैं दिस लेटर। अब इसे दिस लेटर के पहले हम क्या लगाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लेट लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लेट, let this letter, दूसरा देख सकते हैं let this letter be posted, let this letter be posted। now I shall next open the window। इसको हम कैसे चेंज यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको भी लिखेंगे लेट द विंडो बी ओपन। अब यहाँ पे बच्चों ऐसे ही हम इस प्रकार सेंटेंस जो भी आते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऐसे ही कह सकते हैं चेंज करते हैं। अब अगर यही सेंटेंस सब नेगेटिव में हो, यही सब सेंटेंस नेगेटिव में हो तब हम उसे कैसे चेंज करेंगे। अब एक सेंटेंस सब नेगेटिव में हो तो
हम कैसे इसे चेंज करेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे लिखा रहेगा डोंट, यहाँ पे देख सकते हैं डोंट insult the poor, don't insult the poor, देख सकते हैं आप, don't insult the poor, don't touch, don't touch the naked wire, don't touch the naked wire। अभी यहाँ पे don't touch the naked wire, यहाँ पे ये आप जान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट don't touch the naked wire। अब इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं, दो सेंटेंस मैंने दिया है। अब इसके अंदर पैसिव बनाने के लिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फार्मूला में लिख रहा हूँ। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी हम पहले लिखेंगे लेट प्लस, ध्यान से देख लीजिए इसको, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। बहुत आसान, बहुत ही आसान है। बी से पहले आपको नॉट लगा देना है। इसमें बहुत ही अगर नेगेटिव होता है तो यही बी से पहले आपको नॉट लगा देना है। इसे बी से पहले आप देख सकते हैं, बी एंड बी, बी से पहले आपको नॉट लगा देना है। मीन्स देख सकते हैं लेफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपको यही फार्मूला आपको एडॉप्ट करना है, इसी के अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेगेटिव होता है कमांड वाले ऑर्डर वाले सेंटेंस, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे देख सकते हैं बच्चों। आप कैसे इसे चेंज करेंगे आप सबके सामने यहाँ पे मैंने बताया है। दो सेंटेंस लिखा हुआ, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो इसका पहला आप सबके सामने मैं यहाँ पे पैसिव में चेंज कर रहा हूँ बच्चों, पैसिव में इसे मैं चेंज कर रहा हूँ। पहला देख सकते हैं डोंट इंसल्ट द पुअर, तो हो जाएगा लेट द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ये हो गया पहला। दूसरा क्या था देख सकते हो बच्चों, दूसरा था डोंट टच द नेक्ड वायर, मीन्स नंगी जो तारें होती हैं इलेक्ट्रिक की, उसे हमें नहीं छूना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं डोंट टच द नेक्ड वायर, नंगी तारें मत छू। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसे हम लिखेंगे द नेम लेट, इसमें भी पहले लिखेंगे लेट द नेम, let the named wire not be फिर वर्ड का इस प्रकार बच्चों हम ऐसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस के भाव हमारे सामने, एडवाइस वाले सेंटेंस देख सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसे एडवाइस वाले सेंटेंस की पैसिव कैसे हम बनाएंगे, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला में लिख रहा हूँ। एडवाइस मूव टू एडवाइस, एडवाइस मूव एडवाइस, सीधी से लिख लीजिए एडवाइस मूव टू एडवाइस। बस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब इस प्रकार के सेंटेंस में भी आपको ध्यान में रखना है, पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर बहुत रहेगा तो अदर वर्ड रहेगा। ये आपकी पैसिव वॉइस,
आपकी पैसिव वॉइस में। अब इस प्रकार के सेंटेंस जो एडवाइस दिए जाते हैं इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो अब आपको इस प्रकार के सेंटेंस में हम पहले लिखेंगे सर्वप्रथम सबसे आगे लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद यहाँ पे शुड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, उसके बाद बी, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी के बाद वर्ब का था। बस यही फार्मूला आपको एडॉप्ट करना है। इसी फार्मूले के अनुसार आपको सॉल्व करना है। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। फिर उसके बाद आपको मैं यहाँ पे हेल्प द पुअर, लव योर कंट्री एंड एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस मैंने लिखा है, इसको हम चेंज करेंगे इसी फार्मूले के अनुसार। अब इसे हम बच्चों चेंज करेंगे इसी फार्मूले के अनुसार। हेल्प द पुअर, तो ये आपको मैंने बताया पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, द पुअर। तो पहला इसका जो पैसिव होगा, जो इसका पैसिव होगा बच्चों वो इस प्रकार होगा, द पुअर, उसके बाद शुड लिखेंगे, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प। देख सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। अगला है देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, लव योर कंट्री, तो यहाँ पे हो जाएगा योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव। अंत में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर है रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, टीचर्स रहेगा, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो तीसरा आ जाएगा यहाँ पे योर टीचर्स should be, your teachers should be respected, your teachers should be respected। इसके बाद बच्चों आपको हम जो बताएंगे सेंटेंस, वो सेंटेंस रहेगा इंप्रेटिव सेंटेंस, जिससे हमें रिक्वेस्ट या निवेदन के भाव स्पष्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही आसान है। आपको ये जो टॉपिक है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक्स बच्चों, वॉचिंग माय वीडियो।